पीर पंजाल वॉइस देखने वाले नाजरीन को सरफराज मलिक का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त अब्दुल मजीद शेरू साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालिया हुकूमत तो बनी थी जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ग्राउंड पे जो है काम करेंगे। 1 साल होने को है, 1 साल हो गया है, अभी तक जो है ग्राउंड पे हुकूमत की जानिब से ऐसे जो इकदाम थे उनके मैनिफेस्टो जो था उस पर काम नहीं किया गया। अगर हम बात करें बेसिक चीज़ की, अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, मंडी लोरन सड़क की अब तक हालत को देख लें, अगर हम बिजली की बात करें जहां वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे, वहीं अनशेड्यूल्ड कट जो है बिजली को लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बिजली जो है महंगे दामों में हमें बेची जा रही है। इसी सब मुद्दे पे जो है हम बात करने के लिए अब्दुल मजीद शेरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा सरकार ने लोगों के साथ दावा किया था, वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं उनके साथ खोखले दावे थे। मजीद साहब, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सरफराज भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन अवाम के मसाइल जितने भी हैं उनको उजागर करने में आपका अच्छा रोल रहा है। तो जैसे आपका सवाल है कि आपने कहा कि हकीकत ये बात है कि जो वक्ती हुकूमत को 1 साल होने को जा रहा है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे लोगों के साथ, कमिटमेंट किए थे कि हम दफ़ा 370 को वापस लाएंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री और राशन 10 केजी पर केजी एक बंदे को फ्री। उसके बाद उन्होंने सड़क की बातें की थी कि हम तारकोल बिछाएंगे और रोडों के जाल बिछाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था फ्री गैस सिलेंडर 12। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आज वक्ती हुकूमत जो फेल होती नज़र आ रही है, उनके बिल्कुल खोखले दावे थे। लोगों को उन्होंने उस वक़्त अपने जाल में फंसाकर गुमराह किया। और मैं इंतज़ामिया से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो आपने उमर अब्दुल्ला साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने वादे किए थे उन पे आप खरे नहीं उतर पाए। बेसिक आपको चाहिए कि अगर आप काम नहीं कर पाते हो, आपके पास कुछ इक़्तिदार नहीं है, तो आपको रज़ाइन देना चाहिए। जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे जब जंग बंदी हुई, जंग में यहाँ पे जो है जंग हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी बढ़ी, जिसमें जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका मकान डैमेज हुआ, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है उस मकान का जो है 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये पेमेंट को देनी पड़ी, जबकि पूरा मकान डैमेज था। सरकार की जानिब से उनको जो है उतनी मुआवनत नहीं दी गई। किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? देखो, सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। उनके बड़े बड़े दावे थे जो इलेक्शन में उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था, बहुत बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वो सब खोखले नज़र आए। और मैं कहता हूँ कि वो उससे उनको बेहतर था कि अगर सरकार इतनी जलील और कंगाल हो चुकी है कि उनको अगर चाहे भीख मांगे वो हमसे, अल्लाह के फजल करम से हम उनको इतना पैकेज देंगे और डोनेशन करके देंगे। अगर किसी को इमदाद करनी हो, सरकार को अगर इमदाद की ज़रूरत है तो हम लोकल सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, बाशूर लोग हैं, हम उनको करेंगे और वो उनकी इमदाद कर सकते हैं। हालिया दिनों बारिशों ने जो है पूरा निज़ाम दरम बरम कर दिया, जिसमें अगर हम बात करें मोबाइल नेटवर्क अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ, लाइट जो गई है अनशेड्यूल्ड काट्स उसमें लग रहे हैं, लाइट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। वहीं अगर हम दूसरी जानिब बात करें, बहुत से मकामी लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों को जो है नुकसान पहुंचा है। वहीं सरकार जो है 4-4 और 6-6 हज़ार रुपये उन लोगों को दे रही है SDRF के तहत। क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? नाइंसाफ़ी नहीं और क्या है? मैं कहता हूँ आज की इस महंगाई के दौर में आप देखो, महंगाई आसमान को छू रही है और बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि कहने की बात नहीं है। हर घर में बेरोज़गार 4 बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई MPhil MA BEd MPhil करके बैठे हुए हैं, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं, मज़दूरी भी नहीं है। और ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही कहर नाज़िल किया हमारे ऊपर, ऐसे हुक्मरान भी हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। ये कुछ हमारी खामियाँ भी हैं, क्योंकि जब हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानना और उसको याद करना छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जैसे आप करोगे तो वैसे भरोगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे जो है रुश्वत आम हो गई है, करप्शन को लेकर जो है आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई ग्राउंड पे करप्शन होती है कि ये अफवाह है? हकीकत बेसिकली अफवाह नहीं है। जब तक बारिश, इस वक्त बारिश बरस रही है तो सबको दिखाई देता है कि बारिश बरस रही है। हकीकत कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी हर जगह करप्शन है, को उन करप्शन जो करप्शन कर रहे हैं उनसे मेरी यही इल्तिजा है कि खुदारा उनको भी अल्लाह के
आगे जवाब देना है। अगर काम नहीं होता उनको जवाब कीजिए कि काम नहीं हो रहा है, हमसे नहीं होता, तो आगे कोई लायामल निकालेंगे और आगे करेंगे बेचारे कुछ न कुछ। मनशियात आम हो रही है, हमारे नौजवान जो हैं ड्रग्स की जानिब जो है ज़्यादा माइल हो रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहोगे इंतज़ामिया को या उन नौजवानों को जो ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं? मैं कहता हूँ कि मेरी यही अपील रहेगी नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों से जितने भी हैं कि जो ये नशा आवर हैं, ये नशा जो चीज़ है ना, अल्लाह ताला इनसे बचाए। और मैं यही पैगाम इनको देना चाहता हूँ कि आप इस सोसाइटी में कोई अच्छा तजुर्बा, जैसे टॉयलेट हमारे पास बच्चे हैं, जैसे खेल कूद के मैदान में भी उतरते हैं, बहुत से अच्छे सोच रखने वाले बच्चे हैं। जब हकीकत भी है कि यहाँ इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हुकूमत कैसे इन्वॉल्व है कि जब रोज़गार नहीं है बच्चों के पास, कोई ज़रिया नहीं है कमाने का, तो उनको तो ये गलत रास्ता तो पकड़ना है उनको, फिर तो उनको भी करना है। हुकूमत को भी चाहिए कि कोई अच्छा सा अच्छा इक़दाम उठाए और इनको कहीं ना कहीं कुछ रोज़गार दिया जाए बच्चों को। और बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि खुदारा अपनी समाज में जो भी हैं बच्चे हैं ड्रग्स में मुलवस हैं या कि किसी नशे के लत उनको लगी है, उनसे बाज आएँ और अपनी सेफ्टी के लिए अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कि उनको चाहिए कि अपने आप को आगे ले जाने में अपना ही रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीपल वॉइस। दीजिए इजाज़त। सरफराज मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।